Welcome dear friends, Lakshya Campoint Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session we are going to discuss about fundamental particles of atom, that means electron, proton and neutron. तो देखिए सबसे पहले अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो भी आपका एटम है उस वाले एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या इनके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है, किस टाइप से इनका मास होता है और किस टाइप से आप किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट अपन यहाँ पर अगर मेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। सबसे पहला पॉइंट अपन क्या डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। फर्स्ट इज कौन सा हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। कीप इट इन माइंड, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले अपन इस वाले एटम के स्ट्रक्चर को अगर अंडरस्टैंड करें तो एटम के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स वो प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कीप इट इन माइंड, जो भी आपका न्यूक्लियस है एटम का, इस वाले न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। पहला वाला कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है, और सेकंड वाला कौन सा होता है आपके पास, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में क्या रहती है आपके प्रेजेंट रहती है। और जो भी ये थर्ड वाला फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये कहां पर होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। मीनिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। और थर्ड वाला जो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर प्रेजेंट होता है आपके आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। मीनिंग जो भी न्यूक्लियस इसके आउटसाइड प्रेजेंट होगा, कभी भी न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड वाली बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनके मिड में मीनिंग इनके ऊपर कौन सा चार्ज लाइज करता है ये ध्यान रखना आपको। जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ये कैसा पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल है ये वाला कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये वाला न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन किस टाइप का चार्ज कैरी करता है, किसी भी टाइप का चार्ज को कैरी नहीं करता है। तो न्यूट्रॉन तो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसका कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को अपन न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स वो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वेरे जो आपका इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल से आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है आपका, न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर आपको ये 3 बातें ध्यान रखने की, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज लाइज करता है। और मैंने यहाँ पर एक बात आपको और मेंशन की कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है इसी के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियन बोलते हो। तो कीप इट इन माइंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉन एज न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन का मीनिंग क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉन एज न्यूक्लियन। अब देखिए इनको अपन डिटेल में स्टडी करते हैं, किस टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड है क्लोज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, किस टाइप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम की स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल मेंशन कर रखी है, इस वाले टेबल में आपको 4 कॉलम में वो मेंशन कर रखी है। पहले कॉलम के अंदर को क्या मेंशन कर रखा है आपको, प्रॉपर्टीज। ने कौन सी प्रॉपर्टीज के बेस पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टीज है उसका क्या नाम है। जैसे प्रॉपर्टीज डिस्कवरी हो गई, चार्ज हो गया, मास हो गया, स्पिन हो गया, चार्ज और लोकेशन हो गया। क्लियर है।
सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लोकेशन है, इलेक्ट्रॉन की क्या स्पिन और क्या इसका मास है। इसी टाइप से अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी सेम प्रॉपर्टीज की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज देखेंगे, और प्रॉपर्टीज किसकी डील करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की देखो डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन ने। तो ये वाले साइंटिस्ट का आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी है, कौन से साइंटिस्ट ने की है। तो ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन साइंटिस्ट ने की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की है, और जो न्यूट्रॉन है इसकी जो डिस्कवरी है जेम्स चैडविक ने की है। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार वापिस से, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है जे थॉमसन ने की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने की है, और जो न्यूट्रॉन है इसकी जो डिस्कवरी है वो आपके जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने की है। सेकेंड थिंग आती है प्रॉपर्टी में चार्ज, मीनिंग जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके ऊपर कितना चार्ज है वो लाइज करता है। पहले मैंने क्लियर कर दिया कि न्यूट्रॉन तो कैसा होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मीनिंग न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है आपके पास, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अब अपन को इसी से डील करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए चार्ज की जैसे बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो कैरी करता है इलेक्ट्रॉन, माइनस, मीनिंग आपने पहले क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो देखो चार्ज की वैल्यू क्या है, -1.6022 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर रेज टू -19 कुलाम। यहाँ पर ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट है चार्ज की क्या, कुलाम। तो यहाँ पर जो अभी आपका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। और जो प्रोटॉन है इसके ऊपर भी चार्ज क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो क्या रहता है, सेम रहता है। बस ये वाला ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन है उसके कौन सा चार्ज होगा वहां पर, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन पर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करो आप प्रोटॉन के ऊपर कितना जो चार्ज है वो कैरी करता है प्रोटॉन, 1.6022 इंटू 10 की पावर रेज टू -19 कुलाम। और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ना ही तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, ना ही आपका नेगेटिव चार्ज क्या करता है, लाइज करता है। थर्ड पॉइंट देखिए मास, मीनिंग जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है इसका क्या मास है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, 9.109 इंटू 10 की पावर रेज टू -31 किलोग्राम। केजी का मीनिंग यूनिट है, मैं यहाँ पर मास की किलोग्राम में, और कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.109 इंटू 10 की पावर रेज टू -31 किलोग्राम। प्रोटॉन की अगर मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 की पावर रेज -27 किलोग्राम। इसी टाइप से जो न्यूट्रॉन है उसका मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10 की पावर रेज टू -27 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका जो मास है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.109 इंटू 10 की पावर रेज टू -31 किलोग्राम। तो ये क्या हो गया, इनका मास हो गया। नेक्स्ट वाली बात आती है स्पिन, इनकी स्पिन की क्या वैल्यू होती है। तो चाहे से प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, तीनों की स्पिन क्या होती है, हाफ होती है, 1/2 होती है। तीनों जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है आपके, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, मीनिंग 1/2 होती है। सेकंड देखिए चार्ज, कितना चार्ज होता है। तो अपने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, -1। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज रहेगा, +1। और न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, मीनिंग न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज लाइज करेगा, 0। तो ये ध्यान रखना है, जो चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1, और न्यूट्रॉन पर कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज लोकेशन, मीनिंग ये जो भी आपका एटम है वहां पर कहां पर प्रेजेंट होती है। तो अभी अपन ने पहले क्लियर कर दिया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहां पर होती है, इनसाइड द न्यूक्लियस या फिर इन द न्यूक्लियस। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को आपने क्या बोला था, न्यूक्लियन बोला था। तो देखिए प्रोटॉन है, इसकी लोकेशन की बात करें तो इन द न्यूक्लियस, मीनिंग न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है।
न्यूट्रॉन भी कहां पर प्रेजेंट होता है, इन द न्यूक्लियस, मीनिंग ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। लेकिन बात करते हो आप इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये होगी इसकी लोकेशन। नेक्स्ट वाली अगर अपन बात करेंगे यहां पर एटॉमिक नंबर, तो देखिए एटॉमिक नंबर को किस टाइप से डिफाइन करना है। सबसे पहली बात तो एटॉमिक नंबर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, इंडिकेट करते हो कैपिटल जेड के थ्रू। तो देखिए एटॉमिक नंबर इसको कैसे डिफाइन करना है, एटॉमिक नंबर डिनोट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं एटॉमिक नंबर वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम, मीनिंग जब भी आपके पास न्यूट्रल एटम है तो उस वाली कंडीशन में एटॉमिक नंबर है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, अदरवाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मीनिंग जो भी न्यूट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल एटम होना चाहिए। नेक्स्ट वाली देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसको डिनोट कर दिया कैपिटल जेड से, इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और आयन। कोई भी एटम हो सकता है, अदरवाइज आयन हो सकता है। एटम और आयन के न्यूक्लियस में कितने नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट आप उसी को क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर बोलते हो। सेकंड वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम, अगर आपके पास न्यूट्रल एटम है तो उसमें जो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा ना उतने उसमें क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है। तो न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट थिंग आती है मास नंबर, मास नंबर को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हो आप, कैपिटल ए के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। तो द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom of an element and indicated as capital A। मास नंबर का मीनिंग क्या करना है आपको, टोटल नंबर है वो काउंट करना है। किसका टोटल नंबर काउंट करना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। मीनिंग आपको पहले से ही पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो इनसाइड द न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के अंदर या इन द न्यूक्लियस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो यहां पर जो भी टोटल नंबर है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है उसी को आप क्या बोलोगे, मास नंबर बोलोगे। मास नंबर को किसके थ्रू डिनोट करते हो, कैपिटल ए के थ्रू। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनको आप कलेक्टिवली क्या बोलोगे, न्यूक्लियन बोलते हो। देयरफॉर द मास नंबर इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियन नंबर, और इसलिए जो मास नंबर है आप इस मास नंबर को क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियन नंबर।